कुछ दिनों से मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर काम शुरू किया, तब जाके मुझे ये आइडिया हुआ कि लास्ट 2-3 मंथ से मेरे अंदर काफ़ी ऐसी तब्दीलियाँ आई हैं जो कि मेरी पर्सनैलिटी से बिल्कुल हटके हैं, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो तब्दीलियाँ या वो चीज़ें मेरे अंदर आएँ। वो चीज़ें ये थी कि इमोशंस के, अभी मैं बात कर रहा हूँ कुछ इमोशंस मेरे मुख्तलिफ हैं और उसके बाद कुछ इमोशंस मेरे मुख्तलिफ हैं। छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके लेना, उसके बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, उस दरमियान मेरा माइंड डिस्टर्ब रहा है। मतलब इस सब के पीछे जो वजह है वो मेरे माइंड डिस्टर्ब होने की वजह है। जब मैंने अपने पूरे दिन भर को रिवाइंड करना स्टार्ट किया तब मुझे ये चीज़ें नज़र आईं कि मेरी पर्सनैलिटी में काफ़ी ये जो चीज़ें हैं ये इन हो चुकी हैं। अब इनको ख़त्म करने का वक्त है। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 5 दिन मेडिटेशन करूँगा। तो ये मेरा फर्स्ट चैलेंज है कि मैं 5 दिन मेडिटेशन करूँगा आउटडोर जाके। तो मैं आउटडोर जाऊँगा मेडिटेशन के लिए और मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं पब्लिक के साथ गैदर करूँ ताकि वो जो एक पॉइंट है मेरा वो भी ख़त्म हो। लेकिन अभी जो चैलेंज है वो सिर्फ मेडिटेशन का है। तो मैं मेडिटेशन के लिए आउटडोर जाऊँगा। हमारे जैसे हॉक्सबे में लोकेशन है तो उस तरह मैं कहीं भी जाके मेडिटेशन करूँगा और वो भी अकेले। तो इससे मेरा डर भी ख़त्म होगा और मुझे ख़ुद को समझने का मौका मिलेगा। और जो एक माइंड डिस्टर्ब है, आई डोंट नो कि क्यों है, कुछ वजूहात ऐसी भी हैं जो कि मैं जानता हूँ कि क्या है। तो खैर मैं अभी मेडिटेशन का चैलेंज कर रहा हूँ, 5 दिन में मेडिटेशन करूँगा तो निकलता हूँ। लेकिन निकलने से पहले एक चीज़ जो मेरे जहन में आई ये कि अगर मैं आउटडोर जाके मेडिटेशन करता हूँ वो चीज़ एक अलग है कि मेरा डर खौफ ख़त्म होगा। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी भी हैं कि अगर मैं बाहर जाके मोबाइल लगा लेता हूँ मेडिटेशन करते वक्त तो ख़तरा है मोबाइल को। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई ट्रस्ट नहीं है क्योंकि वो समंदर के साइड में जा रहा हूँ तो वो पानी आ सकता है मुझ तक। तो और दूसरी चीज़ ये है कि भाई वहाँ पे जानवर वगैरह भी हैं। तो इसलिए मैंने अभी ये फ़ैसला किया कि मैं वहाब को अपने साथ ले जाऊँगा। तो वहाब को भी मैंने कॉल किए, हम निकल रहे हैं। हम इस वक्त पहुंच चुके हैं हॉक्सबे। बिल्कुल वैसी लोकेशन पे आया हूँ जैसी मुझे रिक्वायर्ड थी। कोई भी आनी है, मैं यही चाहता हूँ कि मेडिटेशन के ज़रिए मैं खुद से मिल सकूँ और इस नेचर को फ़ील कर सकूँ। आज मेडिटेशन का पहला दिन था। नॉर्मली मैंने देखा है कि एयरबड यूज़ करते हैं वैसे मेडिटेशन के लिए, लेकिन एयरबड तो नहीं थे तो हैंड फ्री यूज़ इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन ये कि ये इतने फ़ायदेमंद नहीं है क्योंकि इससे पहले जब मैंने बिस्तर पर सोते वक्त थोड़ी सी मेडिटेशन की थी तो उस वक्त वाकई वो फीलिंग हुई थी। तो ये है कि वो आपके ऊपर है, अगर आप नए हैं तो आपके लिए एयरबड लाजमी है। तो बहुत अच्छी फीलिंग रही आज और बहुत पुरसुकून फ़ील कर रहा हूँ। मतलब एक
बॉडी मेरी हल्की हो गई। और दूसरा जो मुझे एक मसला पेश आ रहा था वो ये था, मैंने 2 टेक लिए। एक में ये हुआ कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ऊँट मेरे सामने आ रहा है और यहाँ पे कुत्ते भी मौजूद हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वो कुत्ते मेरे बिल्कुल पास बैठे हुए हैं। और बीच में मैंने कल ये भी कहानी सुनी थी कि यहाँ पे सांप निकला है। तो ये चीज़ें मेरी जब जहन में आ रही थी तो मैंने आँख खोल दी। जब दूसरा टेक लिया उसमें तकरीबन पहले एक टेक के मुझे मिनट नहीं पता कितने मिनट तक मैं मेडिटेशन में रहा, दूसरे में मैंने 8 मिनट लगाए और उसमें मुझे बिल्कुल रिलैक्स फील था क्योंकि वो सेकंड टाइम था। और लेकिन एक चीज़ ये हुई कि शायद वो हैंड फ्री ऐसी लगी हुई थी या नहीं पता कि क्या मसला था, मुझे ऐसा कुछ लगा कि मेरे जैसे गर्दन पर कोई चीज़ चल रही है, इसलिए मैंने आंखें खोल दी कि भाई क्या है, हटाने के लिए। खैर आज के लिए इतना मेरे ख्याल में पहला दिन है और जैसे ही दिन गुज़रते जाएंगे तो हम मेडिटेशन की जो मैं अपने अंदर सुकून तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस नेचर से जो सुकून लेना चाहता हूँ, इस दुनिया को समझना चाहता हूँ। तो आज पहला दिन था, कल दोबारा आएंगे यहाँ पे और अब तो ये चलता रहेगा। आज मुझे बहुत लेट हो गया है, तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और आज मैं दूसरी लोकेशन पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने वहाब का बहुत इंतज़ार किया लेकिन वहाब नहीं आया, तो इसीलिए मैं दूसरी लोकेशन पे आया हूँ। ये थोड़ा लोकेशन हमारे घर के करीब है, मगरिब का टाइम होने वाला है तो मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ बस। तो मैं थोड़ी सी 10-15 मिनट की आज मेडिटेशन करूँगा। ये लोकेशन बहुत प्यारी है, बट कहते हैं ना कि जब घर के नज़दीक आपके कोई लोकेशन होती है ना तो आपको पसंद नहीं आती। तो मैं अभी मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, बाकी बातें बाद में। आज तकरीबन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था मैं, और फिर भी मैंने 5 मिनट तो आज की होगी मेडिटेशन, क्योंकि मैं वहाब के इंतज़ार में बैठा था और वहाब मार्केट के लिए गया हुआ था, तो मैं उसके इंतज़ार में बैठा रहा। और जब मैंने देखा कि 6:30 बज चुके हैं तो मैंने इंतज़ार ख़त्म किया और मैं निकला बाइक लेके। मैं आज हॉक्स बे भी निकल सकता था लेकिन वहाँ जाना इसलिए मेरा नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं वहाँ जाता तो मेरा टाइम मज़ीद वेस्ट होता, क्योंकि पेट्रोल भरवाना फिर ये वो इसमें मज़ीद मेरा टाइम जाता। तो इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि हमारे जो इलाके के यहाँ नज़दीक एक लोकेशन है तो मैं वहाँ पे आया हूँ। तो ये सीन है। मेडिटेशन में आज थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे ये हुई जब मैंने आइज़ क्लोज़ की। वैसे ये जो पहाड़ी है ना, इसके बारे में बहुत कहानियाँ लोगों से सुनी है, तो अब ऐसी पहाड़ पे मौजूद है जहाँ पे आप लोगों की आपने कहानियाँ सुनी हुई हैं तो डर तो लगता है। तो मैंने खैर 5 मिनट तक किया। आज 3 टेक हुए मेरे। पहले टेक में मैंने कैमरा सेट किया था और बैठा, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम मैंने लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कैमरा मोबाइल मेरा यूँ बिल्कुल नीचे हो गया है, तो एंगल ठीक से नहीं आ रहा था। फिर उसको मैंने दोबारा सेट किया, दोबारा भी ऐसा लग रहा था कि अभी भी ठीक नहीं है। तो तीसरी दफ़ा मैंने दोबारा किया, फिर जाके थोड़ा सा वो सेट हुआ। तो आज बहुत कम किया है यार, और अभी अज़ानें भी आ रही है मगरिब की। तो मैं हो सकता है घर जाके आज जो कम किया है उसको ज़्यादा कर लूँ, या हो सकता है ना भी करूँ। तो कल देखते हैं क्या सीन है।
आज का दिन बहुत टफ रहा। जब हम लोग वहाँ गए तो वापसी में हमारी बाइक का पेट्रोल बिल्कुल एंड हो गया था, तो हम मुश्किल से वापस आए। और दूसरी बात कि मेरा मोबाइल अचानक पता नहीं क्यों हैंग हो गया। ये पहली बार हुआ है जब से मैंने मोबाइल लिया है कि मेरा मोबाइल इतना हैंग हुआ। तो उसके बाद तो मोबाइल बंद हो गया था, तो अभी घर पे लाया हूँ उसको और चार्ज पे लगाया हुआ है। और अभी लोड शेडिंग का भी टाइम हो गया, तो इसलिए सोचा कि अभी जल्दी से वीडियो बना लूँ और आपको ये बता दूँ, क्योंकि उस टाइम तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो आप लोग यकीन कर लें, और कोई चारा भी नहीं। आज 4th डे है इस मेडिटेशन का और इस चैलेंज का। ऑलमोस्ट 3 दिन मैंने अलग अलग लोकेशन पर मेडिटेशन की थी, लेकिन ये प्री प्लान नहीं था। फर्स्ट डे हम जल्दी निकल गए थे, उसके बाद मेरे साथ कोई नहीं था। दूसरे दिन तो मैं यहाँ करीबी जगह पर आ गया। थर्ड डे भी वहाँ को कहीं जाना था, तो इसलिए हम जल्दी के चक्कर में हम यहाँ आए थे। और आज 4th डे, आज भी मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि आज भी वहाँ यहाँ नहीं था, तो मैं अभी यहाँ आया हूँ हमीर के साथ। तो हमीर अभी यहीं पे, तो अभी मैं आज के जो हमारे चौथे दिन की मेडिटेशन है वो स्टार्ट करूँगा। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, ये टाइम का मसला होता जा रहा है। चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, इससे पहले कि दोबारा अंधेरा हो जाए। आज को मिला के तकरीबन 4 दिन कंप्लीट हुए हैं मुझे। और मैं अभी बात करूं कि अभी तक जो क्या इम्पेक्ट आया मेरी लाइफ में। वो इम्पेक्ट ऐसा है कि काफ़ी फ़र्क है। मतलब वो जो चीज़ें होती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका मतलब आपको परवाह नहीं होती, वो आपकी माइनर सी मसले होते हैं, वो आपकी लाइफ में बड़ा इम्पेक्ट डाल रहे होते हैं। आपका लहजा, आपकी सोचने की सलाहियत, आपका जज्बातीपन और इमोशंस आपके, जो कि बिल्कुल कभी क्या होते हैं कभी क्या। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी सी छोटी छोटी माइनर सी चीज़ें जो कि इंसान इन पे गौर नहीं करता, गौर फिक्र नहीं करता। और इतनी लाइफ डिस्टर्ब होने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया, तो काफ़ी हद तक मुझे फ़र्क महसूस हुआ है। और मज़े की बात तो ये भी है कि भाई 2 दिन से मौसम बरसात वाला है। ये कि नेचर में बैठ के मेडिटेशन करने की फ़ीलिंग एक अलग ही है। बाकी घर में अगर आप करोगे, आपके पास सेपरेट जगह है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा हैं आपके पास आप खो जाओगे। लेकिन आप अगर थोड़ा पुराने हैं, तो आप अगर नेचर में बैठ के करेंगे तो वो एक उसकी फ़ीलिंग अलग है। मैं इसके बाद जब मेरा चैलेंज ख़त्म हो जाएगा, 5 दिन मुकम्मल हो जाएंगे, तो मैं इसको जारी रखूँगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डेली करूँगा, लेकिन जारी रखूँगा मैं इसको। नेचर में यहाँ खुले में बैठ के थोड़ा सा मसला ये आता है कि आप डिस्टर्ब बहुत होते हैं। जैसे मैंने जो पिछले 3 मेडिटेशन थी, उसमें जिस तरह मैंने बताई आपको बातें कि बंदा किस तरह बाहर बैठ के डिस्टर्ब हो सकता है। आज जो मसला आ रहा था वो ये था कि हवा के साथ मच्छर आके मुझे लग रहे थे। तो खैर आज का दिन भी मेरा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट, और हम अभी निकलेंगे घर की तरफ, वरना यहाँ पे तो मच्छरों का हमला यकीनी हो जाएगा। तो घर निकलते हैं और कल के लिए देखते हैं कि कहाँ हम जाते हैं। वंस अगेन
आज 5वां डे है। तो आज एक बार फिर हॉक्स बे की लोकेशन पे आया हुआ हूँ और वही जगह है जहाँ पे मैं फ़र्स्ट डे आया था। तो आज भी तकरीबन लेट हो गया, लेकिन मुझे आज लाजमी यहीं आना था क्योंकि आज लास्ट डे। तो अभी मैं मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। तो फाइनली जो लास्ट डे था हमारा, लास्ट तो मैं नहीं कहूँगा इसलिए क्योंकि दरअसल मेडिटेशन में जारी रखूँगा, बट ये जो चैलेंज था, चैलेंज का आज आखिरी दिन था। जो व्लॉग कह सकता हूँ कि मेडिटेशन का जो व्लॉग था वो लास्ट था। तो अभी मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ, मगरिब भी हो गई है, गाड़ी में पेट्रोल भी कम है। बस दुआ यही है कि हम पेट्रोल पंप तक पहुंच जाएं। यहाँ से तो बहुत दूर है पेट्रोल पंप। तो इसी उम्मीद के साथ कि अगले व्लॉग में हमारी दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।